हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज की वीडियो पे हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक्स के बारे में, यानी कि सांख्यिकी। तो ये आपके क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम आपको आज जिस मेथड के बारे में बताएंगे वो आपकी रहेगी मीन से रिलेटेड, यानी कि माध्य। मीन मीन मीन्स होता है आपका माध्य। तो हम इस वीडियो पे आज आप देखेंगे कि किस तरह से हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरह से हम माध्य की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मीन की वैल्यू यानी कि एक तरह से आपका एवरेज, जो कि आप अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी वैल्यू का एवरेज फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एवरेज यानी कि ये कहलाता है आपका औसत। अगर आपको किसी ने कहा कि किसी भी नंबर्स का एवरेज फाइंड कीजिए, यानी कि किसी ने आपसे कहा कि आप किसी भी नंबर का औसत निकालिए। तो औसत निकालने का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम ऐड करें और वो जितनी टाइम्स आ रहे हैं उसमें से हम उसे डिवाइड कर दें। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 1 2 3 और 4। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 1 2 3 4। तो सपोज आपने देखा कि मैंने यहाँ पे नंबर जो लिया 1 2 3 4, अगर हम इनको ऐड करते हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको मिल गया 10। और यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर्स हैं वो है आपके 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हम किसी भी नंबर्स का या फिर किसी भी थिंग्स का अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी नंबर को ऐड करते हैं और इन सभी नंबर्स को ऐड करके जो हमको टोटल सम मिलता है उसमें से हम जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें से हम इसे डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से हमको यहाँ पे हमारी एक वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन पे मिल गया 2.5। तो ये जो तो ये जो आपका एवरेज है, यही एवरेज आपका मीन की तरह होता है। इसी टाइप में आपका मीन भी होता है, लेकिन मीन में ये जो डेटा दिया होता है इन सभी को हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके टेबल फॉर्म पे लिखते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे हम इसे टेबल फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास यहाँ पे 10 20 10 20 30 40 10 10, इस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। अब अगर आप देखेंगे तो इस नंबर में मैंने 10 20 10 20 30 40 10 10, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये नंबर लिया। और इससे मुझे मैं काउंट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 10 कितनी टाइम्स काउंट किया, 20 कितनी टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने 30 और 40 कितनी टाइम्स लिखा। तो अगर मैं इसे एक टेबल के फॉर्म पे लिखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसे टेबल फॉर्म पे लिखता हूँ। ये हो गए आपके नंबर्स और ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, ये कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 20 30 40। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 20 30 एंड 40, इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी नंबर्स लिख दिए। अब मैं काउंट करता हूँ कि मेरे पास 10 कितनी टाइम्स आया, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे मुझे 10 मिला 4 टाइम्स। इसी तरह से जब मैं 20 पे देखता हूँ तो 20 मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2 टाइम्स और 30 और 40 मुझे यहाँ पे मिल गया 1 टाइम्स। तो जैसा कि आपने देखा कि इस नंबर को हमने टेबल फॉर्म पे लिख दिया। ठीक इसी तरह से जब हम मीन फाइंड करते हैं तो हमें एक नंबर्स का कलेक्शन मिलता है और वो नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो आपको एक टेबल फॉर्म पे मिलता है, जिसके थ्रू हम किसी भी वैल्यू की, किसी भी टेबल की हम मीन्स को फाइंड कर सकते हैं। हम मीन्स को दो मेथड से फाइंड करते हैं, एक है आपकी डायरेक्ट मेथड और दूसरी आपकी अज्यूम मीन मेथड। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे कि किस तरह से हम मीन को फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो आगे देखते हैं।
तो आगे हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से हम मीन को फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। जब हम मीन को फाइंड करते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, सिग्मेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मेशन एफ आई। मीन्स ये जो आपका बार ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसे हम मीन कह देते हैं, और सिमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ सिमेशन एफ आई आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और जो आपको यहाँ पे क्लास मार्क का प्रोडक्ट मिलता है वो कहला जाता है। तो जैसा कि अभी मैं आपको इस वीडियो पे आगे बताऊंगा किस तरह से हम मीन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन होगा। इसमें से हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टेबल पे हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस हैं कि किसी भी इस एग्जाम्पल पे बताया जा रहा है कि कहीं पे प्लांट्स को लगाया गया है, कुछ घरों पे प्लांट्स को लगाया गया है और उसमें जो 0 से 2 प्लांट्स हैं उनकी वैल्यूज कितने घरों पे उनको लगाया गया, इस तरह से आप इस टेबल पे सभी का डेटा दिया गया है। तो जो ये आपके नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एफ आई। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो एफ आई है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका एक्स आई दिया हुआ है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम ये जो आपका नंबर ऑफ प्लांट्स है, जैसे कि ये जो 0 से 2 लिखा हुआ है तो ये आपका क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल को ही हम जब ऐड करते हैं और टोटल जब उसका सम निकाल के 2 से डिवाइड करते हैं यही आपका आ जाता है एक्स आई की वैल्यू, यानी कि ये कहलाता है आपका क्लास मान। तो जैसा कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये दिया हुआ है एक्स आई। अब जब यहाँ पे मैंने इसे एक्स आई माना तो यहाँ पे मैं इस टेबल पे एक और बॉक्स बढ़ा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 और 2, तो हम यहाँ पे 0 प्लस 2 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमने एक्स आई लिखा तो 0 और 2 इस आपके इस नंबर के लिए, यानी कि जो आपके प्लांट्स के नंबर दिए गए इसके लिए जो एक्स आई की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2/2 मीन्स 1, यानी कि ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। नेक्स्ट नंबर है आपका 2 से 4, तो जब हम 2 और 4 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 3, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है यहाँ पे 3। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इनके जो क्लास इंटरवल चल रहा है वो 2 नंबर्स का चल रहा है। जैसे कि 2 में से मैं 0 को माइनस किया तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे मिल गया 2। अगर यही मैं 4 में से 2 को माइनस करता हूँ तो भी मेरी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे क्लास इंटरवल की वो आ रही है 2। तो इस तरह से मुझे सभी नंबर्स पे 2 का डिफरेंस मिलता है। जब मुझे सभी नंबर्स में यहाँ पे 2 का डिफरेंस मिलता है तो मैं क्या देखता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, जो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 1 के बाद आपका है 3, इन पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे 2 का। इसको हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने इसमें 2 का डिफरेंस लाया तो 5, 7, 9, 11 और 13। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब जैसा कि हमारा जो फॉर्मूला है एफ आई अपॉन एफ आई, इससे आप देखेंगे इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एफ आई और एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक और टेबल लेते हैं और इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड पे इस क्वेश्चन को फाइनली प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैंने एफ आई इंटू एक्स आई लिया इसका मीन्स हुआ कि ये जो आपका एफ है और ये जो आपका एक्स है हम इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जब हम इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से हो तो आपको वैल्यू मिल गई 1। 2 के साथ जब आप 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे आपको मिल गया 6। 1 के साथ में आप 5 का कराते हैं तो 5, ये आ गया आपका 35, 6 9 54 and 22 and then 39। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिल गई, यानी कि जब हम एस्टिमेशन एफ आई और एक्स आई दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें यहाँ पे एक नई वैल्यू मिल जाती है
जिसे कि आप यहाँ पे देख करके ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने 1 into 1 कराया तो यहाँ पे आपको मिल गया 1, 2 into 3 कराया तो हमें यहाँ पे मिल गया 6, 1 into 5 कराया तो हमें यहाँ पे मिल गया 5, 5 into 7 कराया तो हमें यहाँ पे मिल गया 35, 6 into 9 54, देन 22 और इस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया 39। अब जब हम मीन को फाइंड करते हैं, यानी कि अब जब हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें फाइंड करने के लिए जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ हाउसेस हैं यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको हम यहाँ पे जब ऐड करते हैं सभी को, तो आप यहाँ पे जब इन्हें ऐड करेंगे 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3, तो आपको ऐड करने पर यहाँ पे टोटल सम इसका मिल जाएगा 20। और इसी तरह से जब हम यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई इसे ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे ऐड करने पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7 5 12 5 17 4 21 to 23 + 9 32 मीन्स यहाँ पे आपका आ गया 2। और अगर आप आगे ऐड करेंगे तो जो आपका कैरी 3 आएगा, इसे आप 3 + 3 6 11 13 + 3 16, यानी कि आपको यहाँ से टोटल मिल गया समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 20 and 162। अब हम इस वैल्यू को जो आपको यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिली 162 और जो यहाँ पे आपको समेशन एफ आई की वैल्यू मिली 20, उसे हम नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब समेशन एफ आई और एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई की जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पे दी है 162/20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हम इसे डायरेक्ट 20 से डिवाइड करते हैं तो आपकी यहाँ पे वैल्यू हो गई 8.1 और हमें फाइनली यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो मिलता है 8.1, यानी कि जो हमारा मीन आया, मीन की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 8.1। जब आपकी वैल्यू यहाँ पे डेसिमल फॉर्म यानी कि इंटू या फिर 0.7, जब आपकी यहाँ पे वैल्यू डेसिमल फॉर्म पे मिलेगी तब आप यहाँ पे अप्रॉक्स लिख सकते हैं, ऐसा ही इसमें लिखा जाता है ताकि जो ये वैल्यू आपकी आई है ये तो एक नॉर्मली सा सॉल्यूशन था तो आपने इसको तुरंत सॉल्व कर दिया और 1 डिजिट टेस्ट को आपने पूरा किया, लेकिन जब ये वैल्यूज काफी टाइम तक आगे इसी तरह से टर्मिनेट होती रहती है, बढ़ती रहती है, तब आप इसे क्या करते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स लिख देते हैं कि आपने लगभग ये वैल्यू पाई, क्योंकि अप्रॉक्स मीन्स आपका होता है लगभग। तो इस तरह से हम मीन को बड़े ही इजी स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो इस डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये टेबल और ये आपको पहले क्वेश्चन पे रोल दी जाएंगी, इसके बाद आप एक्स आई की और एफ आई एक्स आई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और जैसे ही आपको ये फाइंड होगी आप यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई पे इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा पाया गई वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।